विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 2023 से 27 वाले जितने भी सेमेस्टर 1 के विद्यार्थी हैं उनके माइंड में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि जो वीएससी पेपर है, ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स का जो पेपर है, उस पेपर का जो पैटर्न है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इसका पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो चुका है या फिर चेंज होने वाला है। ये बहुत सारे स्टूडेंट का मानना है और बहुत सारे स्टूडेंट हमें बता रहे हैं। तो ये क्यों बता रहे हैं और किस तरीके से बता रहे हैं, उनका क्या सोर्सेस है। तो उनके कॉलेजेस में बहुत सारे जो लेक्चरार होते हैं, टीचर वगैरह होते हैं, उनके द्वारा बताया गया है। और वो कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो उस गवर्नमेंट कॉलेज में बताए गए टीचर के द्वारा उनका मानना है कि वीएससी पेपर का पैटर्न चेंज होगा। इसमें एमसीक्यू होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट को कि एमसीक्यू में बदलाव हो जाएगा जो सब्जेक्टिव पहले होता था, या फिर सब्जेक्टिव में ही किसी तरीके से कुछ बदलाव होगा, जैसे पहले जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता था उस तरीके से होगा। समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से होगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में प्रश्न उठ रहा है। तो हम लोग सीधा ऑफिशियल जो आपका सिलेबस है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने रिवाइज सिलेबस को जनरेट किया था। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं यहाँ पर जो ईयर है ना, बहुत सारे स्टूडेंट डाउनलोड करते बोलते हैं कि 2022 से 23 का है। लगातार 5 साल कभी भी सिलेबस चेंज नहीं होता है। और 2022 में जो सिलेबस चेंज हुआ है, जिस तरीके से आपका पैटर्न चेंज हुआ है, वो पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होगा। इसकी गारंटी आप लिख कर ले लो। पिछले साल यही पैटर्न होने वाला है जब तक 5 ईयर आपका क्रॉस नहीं कर जाता है, ठीक है। तो यहां पर इसको मत आप देखिएगा कि 2022 से 23 है, याद रखिएगा यहां पर सेशन 22 से 26 से ये सिलेबस लिया गया है। तो ये आपका ही सिलेबस है, यानी 23 से 27 वाला। अब यहां पर सबसे अगर नीचे स्क्रॉल करके जाते हैं तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वैल्यू एडेड कोर्स यानी वीएससी पेपर के अकॉर्डिंग सारा इंफॉर्मेशन यहां पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं समझाते जा रहा हूँ और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। महान इंसान वही होते हैं जो वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है। पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए क्योंकि आप भटकते रह जाओगे। अभी आपका एग्जाम का टाइम है, अभी आपको तैयारी नहीं करोगे और आप भटके रहोगे इधर से उधर वाले सवालों में, तो फिर आप क्वेश्चन को कब तैयार करोगे। तो देखिए यहाँ पर इन सेमेस्टर 1 यानी सेमेस्टर 1 में स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द स्ट्रीम्स, यानी जितने भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, चाहे वो आर्ट्स वाले हो या फिर कॉमर्स वाले हो या फिर साइंस वाले हो, किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, चाहे कोई भी कोर्स हो, इतना याद रखिएगा। अगर वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 वाला जो पॉलिसी है उसके तहत एडमिशन करवाए हैं 4 वर्ष का, तो सभी स्ट्रीम विल हैव टू सेलेक्ट 2 पेपर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी नीचे यहां पर जो भी पेपर दिया गया है इनमें से सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट को 2 पेपर सेमेस्टर 1 में चूज करना होगा। पहला पेपर आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया, दूसरा आपका हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट एंड फिटनेस, तीसरा आपका ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट पेपर है कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विसेज। तो ये टोटल 4 पेपर है। इन 4 पेपर में से आपको 2 पेपर बीएससी पेपर रखना होगा। खैर इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले ही वीडियो में और हर एक वीडियो में बताया था, जिन जिन कॉलेजेस में सब्जेक्ट सिलेक्शन हो चुका है और कॉलेज आपको जो सब्जेक्ट प्रेफर कर रहे हैं भाई, वही सब्जेक्ट आपको रखना होगा। बहुत सारे कॉलेजेस में हो चुका था और बहुत सारे महान कॉलेजेस अभी के टाइम में बच्चा एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहा है, उस टाइम में 1-2 दिन पहले जब बच्चा परेशान कर रहा है कॉलेज में फ़ोन करके या फिर प्रेशर डाल रहा है या फिर आना जाना कर रहा है कॉलेज में और पूछ रहा है कि हाँ सर कौन सा सब्जेक्ट हम लोग रखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब नोटिस जारी करते हैं कि हाँ आप ये सब्जेक्ट रखिए, इसके अलावा अगर आप दूसरा सब्जेक्ट रखोगे ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। ये धमकी मिल रही है। सोच लीजिए कितनी बड़ी मानसिकता हो चुकी है कॉलेज वाले लेक्चरार का। तो खैर जो भी है, तो इन 4 पेपर में से आपका 2 पेपर चूज करने वाला यहाँ पर साफ साफ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए पहला पेपर क्या आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया। अंडरस्टैंडिंग इंडिया के तहत में जो पैटर्न है यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, देखिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। देयर विल बी 2 ग्रुप ऑफ क्वेश्चन, 2 ग्रुप में आपका क्वेश्चन रहने वाला है। पहला आपका ग्रुप ए रहेगा, दूसरा आपका ग्रुप बी रहने वाला है। तो यहां पर देखिए आगे ग्रुप ए में क्या रहने वाला है, तो ग्रुप ए विल कंटेन क्वेश्चन विच इज टू बी आंसर्ड कंपलसरी, यानी ग्रुप ए में जो आपका क्वेश्चन कंटेन रहेगा, दिया रहेगा, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देना कंपलसरी है, छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आइएगा। इसके अलावा यहां पर देखिए सारे क्वेश्चन ग्रुप ए में जो आपका, ठीक है, ग्रुप ए में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उन सभी क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है, यही ये लाइन आपको बोल रहा है। इसके अलावा यहां पर देखिए आगे क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ग्रुप ए, यानी ग्रुप ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 है विल बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत ही शॉर्ट आपका टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है, यानी 1 नंबर का रहने वाला है। जिसे यहां पर लिखा हुआ है टोटल 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 1 मार्क्स के रहेंगे, 1 मार्क्स ईच, यानी प्रत्येक 1 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले, टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक 1 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और हमेशा याद रखिएगा इसमें एमसीक्यू नहीं रहेगा। एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑप्शन भी रहते हैं, उनमें से आपको देखना होगा कि ये 4 कौन सा उत्तर होगा इन चारों में से। तो कोई भी ऑप्शन नहीं रहने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा 1 लाइनर और उस क्वेश्चन का जवाब अपने भेजा से आपको देना होगा। आता है तो सही लिखिए, नहीं आता है तो गलत लिखकर चले आइएगा।
ये आपका ग्रुप ए का पैटर्न है। इसके बाद हम लोग समझेंगे आगे, देखिए नेक्स्ट क्या आपका लाइन दिया हुआ है कि ग्रुप बी विल कंटेन डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी ग्रुप बी में आपका, हमेशा याद रखिएगा, ग्रुप बी में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी आपको लिखकर जवाब देना होगा, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं और 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं और प्रत्येक का जो मार्क्स रहेगा यानी एक एक क्वेश्चन 15 मार्क्स यानी 15 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे और इनमें से केवल 3 ही का जवाब देना है। 5 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से आपको छांट कर समझ कर जो भी सिंपल लगेगा सिर्फ 3 का ही जवाब देना है, यानी इधर आपका 15 नंबर और उधर 5 नंबर, टोटल क्या हो गया आपका 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया में। अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में आपने क्या देखा, सबूत के तौर पर कोई भी फेक यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं है, ये ऑफिशियल विनोबा भावे यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया हुआ सिलेबस है बीएससी पेपर का, जिसके तहत आपने देखा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो पैटर्न है वो 50 नंबर का टोटल क्वेश्चन रहने वाला है, 5 नंबर का एमसीक्यू आएगा और 45 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पर पूरा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं रहने वाला है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट जो पेपर है, योगा वाला जो पेपर है, बहुत सारे स्टूडेंट उस पेपर को भी लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें भी वही चीज लिखा हुआ है कि देयर विल बी 2 ग्रुप ऑफ क्वेश्चन, ग्रुप ए विल कंटेन क्वेश्चन विच इज टू बी आंसर्ड कंपलसरी, यानी ग्रुप ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा उसको देना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ग्रुप ए विल बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें एमसीक्यू नहीं रहने वाला है, कंसिस्टिंग ऑफ 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच, यानी प्रत्येक 1 नंबर के रहने वाले हैं। टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यानी ओवरऑल यहाँ भी वही सिलेबस है, 50 नंबर का सिलेबस है और 50 नंबर में 5 नंबर आपका 1 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा और 45 नंबर का यानी 3 क्वेश्चन आपको जवाब देना होगा सब्जेक्टिव वाला। यहाँ भी वही पैटर्न है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या पेपर रहने वाला है, वो भी पेपर बहुत सारे कॉलेजेस प्रेफर किए हैं कि हाँ ये पेपर लीजिए, तो वो पेपर आपका ये ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस पेपर में देखते हैं क्या पैटर्न है। इसी पेपर के अकॉर्डिंग कुछ स्टूडेंट हमें बता रहे थे कि ये जो है ना वो पैटर्न चेंज होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या पैटर्न वाकई में चेंज होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए देयर विल बी 2 ग्रुप ऑफ क्वेश्चन, लीजिए यहाँ पर भी वही चीज है, ग्रुप ए विल कंटेन 1 क्वेश्चन विच इज टू बी आंसर्ड कंपलसरी, जिसका जवाब देना जरूरी है, वही है। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ग्रुप ए विल बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नॉट एमसीक्यू, इसमें एमसीक्यू नहीं रहने वाला है, कंसिस्टिंग ऑफ 5 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच, और प्रत्येक का आपका 1 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। ग्रुप बी में क्या देखते हैं कि विल कंटेन डिस्क्रिप्टिव टाइप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसमें भी रहने वाला है, 15 मार्क्स का प्रत्येक रहेगा और इनमें से आपको केवल 3 ही का जवाब देना है। यहां भी हम लोग देखिए ओवरऑल सेम पैटर्न है। इसके बाद आगे यहां पर बढ़ते हैं, आगे जितने भी पेपर है ना सभी का वही पैटर्न है। तो फिर बताइए, जब तक यूनिवर्सिटी कोई नोटिस नहीं जारी करता है, जब तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो फिर हम लोग अपनी मर्जी से क्यों बोल देंगे कि हाँ आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। क्योंकि देखिए अगर बीवीएमकेयू में बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन था, उनका भी बीएससी पेपर जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इस बार सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो मैंने उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर बताया कि हाँ उनका बीएससी पेपर में चेंज हो गया है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो फिर जब तक आपका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है ना तो बिंदास रहिए, और जब तक मेरे चैनल में कोई भी वीडियो नहीं अपलोड होती एग्जाम पैटर्न चेंज को लेकर, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर ज्वाइन रहिए। कोई भी अगर समस्या होती है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो मैं आपको अपने वीडियो में तुरंत आपको अपलोड करके बता दूंगा। और मुझे नहीं लगता कि अब एग्जाम पैटर्न चेंज करेगा। जिस समय बच्चे एग्जाम पैटर्न को समझ नहीं रहे अच्छे तरीके से, उस समय अगर एग्जाम पैटर्न चेंज किया जाएगा, समझिए इससे बड़ी मूर्खता की बात यूनिवर्सिटी के लिए कुछ भी नहीं होगा। समझ जाइए कि वो कोई भी बिना प्लानिंग के सीधा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दिए है। बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म को भर रहे हैं, उसमें पेंडिंग चला गया है, उसके रिगार्डिंग भी वीडियो आएगी। आपको क्या करना होगा नहीं करना होगा सारा उस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था कि सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर कुछ मिस्टेक भी हो गया है, उसके अकॉर्डिंग भी उसी वीडियो में सारा कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।